राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आरवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। बूंदी के खेत में राहुल गांधी का होगा रात्रि विश्राम, मंत्री जाहिदा खान ने लिया जायजा। जोधपुर में बाहर खड़ी कार, रात में हुई चोरी, पुलिस ने चोर का पता सीसीटीवी फुटेज से लगाया। झालावाड़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लापरवाही बरतने पर विकास अधिकारी कनिष्ठ सहायक को किया निलंबित। और खबरें विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रशासन व्यवस्था का चकाचौंध करने में जुटा है। जिले में यात्रा के प्रवेश स्थल से लेकर रात्रि ठहराव की जगह का निरीक्षण जारी है। रोजाना अधिकारियों समेत नेताओं के दौरे हो रहे हैं। गुरुवार को जिले प्रभारी मंत्री जाहिदा खान ने इंदरगढ़ लाखेरी में कार्यकर्ताओं से चर्चा के साथ यात्रा के रूट और ठहराव स्थल का निरीक्षण किया। वो पहले इंदरगढ़ में आजाद नगर पहुंची, जहां एक खेत में राहुल गांधी के रात्रि ठहराव की तैयारियां चल रही है। जोधपुर से अगली खबर है, जहां शहर के खेमे का कुआं स्थित एक घर के बाहर खड़ी कार की रात में चोरी हो गई। कार मालिक ने इस बारे में देवनगर थाने में रिपोर्ट दी। कार चोर का पता सीसीटीवी फुटेज में लगा है, जो कि कार को ले जाते दिख रहे हैं। पुलिस अब फुटेज से कार चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। देवनगर पुलिस ने बताया कि बाड़मेर जिले के मुल्की ढाणी पंचपदरा हाल खेमे का कुआं क्षेत्र में किराए पर रहने वाले गोपाराम पुत्र मोतीराम ने रिपोर्ट दी है। इसमें बताया कि रात को उसने अपनी एक इको कार को घर के बाहर खड़ा किया। सुबह उठने पर यह अपने स्थान पर नहीं मिली। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति 12:30 बजे से 1 बजे के बीच उसकी कार ले जाता नजर आया। देवनगर पुलिस ने बताया कि कार चोर का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल कार का पता नहीं चल पाया। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम पर कथा के चतुर्थ दिवस पर मालवा बाटी के प्रसिद्ध राष्ट्रीय संत कमल किशोर नागर सुपुत्र नागर के मुखारविंद से भजन की प्रस्तुति होते हुए श्रद्धालुओं ने जमकर ताले बजाते हुए नृत्य किया। कथा के मुख्य यजमान कर्मवीर सिंह राठौड़ पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष रहे। कथा में भंवरलाल मीणा, भंवरलाल झाला प्रधान पंचायत समिति झालरा पाटन, रामेश्वर खंडेलवाल मंडल अध्यक्षता अंता सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। पंडाल के बाहर तक श्रोता बैठे रहे। आयोजक कर्ता पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा ने बताया कि गत रात्रि को पंडाल को बड़ा किया गया, परंतु फिर भी आज फिर पंडाल छोटा पड़ गया। लगभग रात्रि में 2000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भोजन और प्रसादी ग्रहण की व रात्रि में विश्राम किया। कुशीनगर से अगली खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देश के और अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षक में क्षेत्रवासी तमकुहीराज जितेंद्र सिंह कालरा के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षण खंदा में टीम, प्रभारी निरीक्षण पटरेवा में टीम, जनपद की स्वॉट टीम, सर्विस लाइन, साइबर व अन्य थाना प्रभारी की संयुक्त टीम द्वारा फाजिल नगर में चेकिंग के दौरान एटीएम काट कर पैसा चोरी करने वाले, लूट करने वाले अंतर प्रांतीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एटीएम काट करने वाली गैंग को 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक स्कॉर्पियो कार, एक कंटेनर वैन बरामद की गई है, एक कंट्रीमेड पिस्टल है, 4 तमंचे बरामद किए गए हैं, भारी मात्रा में कारतूस बरामद है। इसके अलावा 3 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इनके पास से एटीएम काटने के जो मशीनें हैं, सिलेंडर है, गैस कटर है, उसको भी बरामद किया गया है। इस सराहनीय कार्य को करने में खड्डा, पटेरवा, तमकुहीराज, स्वाट, सर्विलांस और एसओजी की टीम ने काफी अच्छा योगदान किया है। माननीय एडीजी सर के द्वारा और डीआईजी सर के द्वारा इस पूरी टीम को 50-50 हजार रुपए पृथक रूप से पुरस्कृत किया गया है और मेरे द्वारा भी इनको 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया है।
मध्य प्रदेश के श्योपुर से खबर है, जहां घटिया निर्माण कार्य करवाने से पकड़े सरपंच सचिव पुरानी ईंटों का कर रहे थे नवीन कार्य में इस्तेमाल। मामला श्योपुर जनपद की ग्राम पंचायत अजापुरा का है, जहां सरपंच रामश्री आदिवासी व सचिव मुरारी गौड़ द्वारा शमशान में सोखता गड्ढा व कचरा पेटी में पुरानी ईंटों को लगाया जा रहा था। वहीं सूचना मिलने पर हमारी डीपी के न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि नवीन विकास कार्य में पुरानी ईंट के टुकड़ों से काम चलाया जा रहा है। मौके पर ठेकेदार ने कहा कि मैं सरपंच सचिव के कहने पर पुरानी मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूं। वहीं शमशान की बाउंड्री पर लगे बबूल के पेड़ को भी काट कर ले जाया जा रहा था। जब हमारे संवाददाता द्वारा जनपद सीईओ को अवगत कराया गया तो तुरंत मौके पर पहुंचे जनपद सीईओ ने काम को बंद करने और मौके से सचिव को कॉल लगाया तो सचिव ने कहा कि लकड़ी को चरवाने के लिए ले जाया जा रहा है, पर हकीकत तो कुछ और ही कह रही थी। जब मीडिया के सामने सचिव को फटकार लगाते हुए सीईओ ने पूछताछ की तो पता चला कि श्योपुर में लकड़ियों का व्यापार करने वालों को लकड़ी बेच दी। पूरे मामले में मीडिया से चर्चा से जनपद सीईओ श्याम सुंदर भटनागर ने कहा कि अभी सरपंच सचिव उप मंत्री के खिलाफ नोटिस जारी कर तुरंत कार्रवाई करता हूं। अब देखना यह होगा कि ऐसे में सरपंच सचिव के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं। पूरे मामले पर डीपी के न्यूज की जांच पड़ताल जारी है। ये काम सरपंच और सचिव के द्वारा किया जा रहा है। मेरा नाम महेंद्र है। ठेकेदार हो आप? हाँ, ठेकेदार किया। तो ये पुरानी ईंटें लगवाने की कौन ने बोला आपसे? सचिव और सरपंच। अच्छा, ये शोषण गड्ढे में भी पुरानी लगी है? हाँ। और उधर जो कचरा गानी बनी है उसमें पुरानी। अभी आपके सामने जैसे ही आप मेरे पास ऑफिस पहुंचे, आपने तत्काल मेरे को रिपोर्टिंग किया। मैंने बिना सवरे काम छोड़कर सीधा बिना विलम्ब किए आपके संग आया जी। और मैं यहाँ पर देखा तो आपकी जो शिकायत की गई थी तो वाकई में सत्य है कि वो पुरानी ईंटों का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं। मैं इस बारे में सचिव को और अपने क्या नाम सरपंच को, जीआरएस को और उपयंत्री को, इनको सभी को मैं नोटिस जारी करता हूँ जाते ही साथ। और जो आपने अभी ट्रैक्टर में जो लकड़ी भरते हुए देखा है जी, मैंने अभी इस बारे में भी सेक्रेटरी से बात करी है जी। उसका कि इनका कहना था ट्रैक्टर का कि चिरवाने ले जाना है, तो जबकि मरघट की लकड़ियों को पतली पतली जा रही हैं, वो चिरवाने का प्रश्न ही नहीं उठता। निश्चित तौर पर इनके द्वारा विक्रय की गई है जी, जो कि गलत है। इसके बारे में पूरा एक इनको अच्छा सा नोटिस बना के दे रहा हूँ और जो भी कार्रवाई होगी मैं सख्त से कार्रवाई करूँगा। झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत चौमेला के वार्ड नंबर 13 में उमड़ रहा है गंदगी का बौछार। स्थानीय वार्ड के लोग हो रहे हैं परेशान। वार्ड नंबर 13 में स्थित शनि मंदिर कॉलोनी के लोग नालियों के अभाव में गंदगी और कीचड़ से परेशान हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि शनि मंदिर कॉलोनी ग्राम पंचायत तलावली के अधीन है। वहां के निवासी वोटर चौमेला ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 13 के हैं, जो यहाँ अपना घर बनाकर निवास करते हैं। दो पंचायत की इस खींचतान में ये वार्ड उलझ में पड़ा हुआ है, जिसके चलते वार्ड के निवासियों के घरों से निकलने वाले गंदे जल और नाली के अभाव से आसपास खाली पड़े मैदानों में गंदगी की भारी मात्रा में एकत्रित होकर झील बन गई है। वही कच्ची नालियों का कीचड़ सड़क से बाहर निकलने लगा है, जिसके चलते शहरवासियों को मच्छर और बदबू से परेशानी होती है। लोगों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। रोड पर पानी एकत्रित हो जाता है। वही वार्ड के लोगों ने नाराजगी जताते हुए बताया कि जनप्रतिनिधि जब वोट लेने के लिए आते हैं तो वो एक से बढ़कर एक वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपने रंग भूल जाते हैं, जिसका नतीजा दिखाई दे रहा है। इस वार्ड में सफाई को लेकर भी ग्राम पंचायत द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या मामला है? ये जो हमारे मकानों के पीछे नालियां बनी हुई है, कच्ची नालियां, कौन से मोहल्ले में है? ये वार्ड नंबर 13 में आती है। अच्छा। और जब भी हमने इस नाली के विषय में शिकायत करी पंचायत में, तो पंचायत वाले एक ही शब्द बोलते हैं कि आपके जो ये वार्ड आता है ये तरावली पंचायत में आता है। ना तो तरावली पंचायत वाले सुनवाई करते हैं, ना चौमेला पंचायत वाले सुनवाई करते हैं। हमने निजी पैसे से 3 या 4 बार तो इसको सही करवा दी। अब बार बार भी हम कहाँ तक पैसे लगाएं? और सरपंच साहब से कहते हैं तो एक भी बार सुनवाई नहीं हुई। ना तो इधर लाइटें हैं, ना इधर सड़कें हैं, ना नालियाँ हैं। प्लाट बेचने वाले ने इनको प्लाट तो बेच मारे, बाकी आज तक ना तो नालियाँ बनवा के दी
ना कुछ भी नहीं है, ना रोड की सुविधा इधर। तो ये वोटिंग किस क्षेत्र में डलती है? रहने वाले तो चोमेला के हैं, बाकी उनके अधिकतर जो हैं वो ये इलाका तरावली पंचायत में आता है और सारे वोट चोमेला में डलते हैं। तो सरपंच साहब सुन ही नहीं रहे? सरपंच साहब से के परेशान हो गए हम। अच्छा, ठीक। कुशीनगर से खबर है, जहां स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के आजादी के अमृत महोत्सव के बीच आज राज्य सरकार द्वारा जारी शासन संदेश के क्रम में प्रतिबंधित 75 जनपद के 75 घंटे 750 निकाय अभियान के तहत नगर पालिका परिषद पंडरौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल ने पालिका में जलकल भवन प्रांगण में विशेष सफाई की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान पालिका अध्यक्ष जायसवाल द्वारा सफाई व्यवस्था दुरुस्त और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 15वें वित्त आयोग मद से क्रय किए गए 9 नए ट्रम्पर वाहनों को भी विविध पूजन कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन में नपा अध्यक्ष ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य निकाय द्वारा 3 दिवसीय सेवा कार्यक्रम चलाकर विशेष सफाई अभियान चलाना है तथा नगर को स्वच्छ वातावरण प्रदान करना है। पीएम मोदी के मिशन स्वच्छ भारत को नगरीय स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उन्होंने नपा के सफाई सेवकों और अन्य कर्मियों को प्रोत्साहित करने के साथ उनकी भूमिका की सराहना की। नागौर के मकराना से अगली खबर है, जहां शहर के मुख्य सब्जी मंडी इमाम चौक सुलभ शौचालय के पास कचरे का ढेर लगा रहता है। किसी को बाथरूम टॉयलेट जाना है तो वह भी नहीं जा सकता, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा बदबू आती है। कचरे में मेन बात तो यह है कि यहाँ सबसे बड़ी सब्जी मंडी भी है, जो मकराना के लोग सभी वहां से सब्जी खरीद कर लेके जाते हैं। उन सब्जियों में मक्खियां और मच्छर भी बैठे रहते हैं। कचरे की वजह से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां घातक बन सकती है। आने जाने वाले राहगीरों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब नगर परिषद का ट्रैक्टर कचरा उठाने आता है 11 बजे दिन में, वहां के लोगों का कहना है, जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि कचरा 7 बजे उठाना जाना चाहिए, लेकिन कचरा 11 बजे से पहले नहीं उठता और अब नगर परिषद का ट्रैक्टर कचरा लेने आता है तो वहां ट्रैफिक जाम हो जाता है। सभी दुकानदार और मार्केट वाले नगर परिषद पर आक्रोश जताते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। अगली खबर झालावाड़ जिले के गंगधार क्षेत्र की है, जहां प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत कनिष्ठ सहायक को निलंबित किया गया। पंचायत समिति के विकास अधिकारी डॉक्टर भानु मेली मौर्य द्वारा गुरुवार को गंगधार क्षेत्र की ग्राम पंचायत पारा पीबली के ग्राम बनखेड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत किश्त हस्तांतरण की एवज में पैसे लेने व मांगने के आरोप में सोशल मीडिया पर प्रसारित होने और लिखित में शिकायत के प्रकरण में विकास अधिकारी द्वारा स्वयं संज्ञान लेते हुए उस शिकायत की जांच की गई। विकास अधिकारी ने बताया कि जांच में प्रथम दृष्टया से राशि लेन देन की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। वहीं मौके पर ग्रामीणों ने बयान भी दर्ज किए। प्राथमिक जांच में सामने आया कि किश्त हस्तांतरण तकनीकी कारणों से विलंब हुआ। विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के अन्य प्रगृत एवं पूर्ण आवासों का निरीक्षण कार्यों में कमी पाए जाने पर ग्राम पंचायत के कनिष्ठ सहायक ओम प्रकाश को मौके पर निलंबित किया गया और हाल मुख्यालय डंग पंचायत समिति में किया। अपूर्ण व प्रारंभ आवासों को पूरा नहीं करने पर लाभार्थियों को समझाइश कर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। शंभू सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? बनखेड़ी के, पारापिपली पंचायत के। क्या मामला है आपका? सर मेरे मकान की किस्त के जो पैसे 15,000 की किस्त डली थी, तो सेक्रेटरी दोनों सेक्रेटरी ने मिलकर मेरे को कहा कि 10,000 रुपये हमें दे दो, नहीं तो ये पैसे आएगी नहीं, वापस खत्म चले जाएगी। तो हमने डर के मारे कह दिया कि हम 4 अभी ले लो, बाद में हम 6 और दे देंगे आपको। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें 6 और दो, तभी जाकर तुम्हारे 45,000 रुपये की किस्त डलेगी, नहीं तो नहीं डलेगी। तो मैंने कहा सर मैंने लोगों से कर्जा उधार लेकर मकान बनाया, मेरे पास 6,000 है ही नहीं, तो मैं कहाँ से लाऊं? तो उन्होंने कहा अभी वो पैसे आएगा तभी तुम्हारी किस्त डलेगी। कौन से सेक्रेटरी है? ओम प्रकाश और शंभू सिंह रनायरे वाले। इसको लेकर आपने सरपंच और किसी प्रतिनिधि से बात करी है? सरपंच को कहा तो वो कहता है 10 दिन रुक जाओ, फिर महीना भर में जाता हूँ तो फिर कहता है 10 दिन रुक जाओ। राजधानी जयपुर से अगली खबर है, जहां महेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिक समारोह युगोत्सव और स्पेक्ट्रम 2022 जवाहर नगर के तक्षशिला सभागार में मनाया गया,
2 सत्रों में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि एडीजी विशाल बंसल और जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुजर रही। समारोह में विद्यार्थियों ने युगोत्सव थीम पर समय चक्र का परिवर्तन और स्पेक्ट्रम 2022 में जीवन की संवेदना और उल्लास में सजी रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। समारोह में पधारे अतिथियों ने शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर उपलब्धियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साह किया। इस दौरान विद्यालय के इतिहास की भी पत्रकारिता का विमोचन किया गया। स्कूल में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम है, बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। बच्चों को मोटिवेशनल के मिलता है इससे, और साल में एक ही प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चों को मतलब एक उत्सव जैसे सारे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, सब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और अभी जो स्पेक्ट्रम और योगोत्सव 2 प्रोग्राम हमने एक थीम बेस रखे थे, तो पर्टिकुलर वो थीम ऐसी रखी थी कि बच्चों को उससे कुछ सीखने को मिले, जो कि वैसे सीखने को मिलता नहीं है। तो हमारा पर्पज यही था कि ये थीम रखने का कि उससे बच्चों को जो वर्तमान में कई चीज़ें शिक्षा के अलावा भी सीखनी चाहिए वो उनको मिले, आध्यात्मिकता की तरफ भी बढ़े, इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। सेकेंडरी स्कूल निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में समाज के हर वर्ग को शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्य, संस्कार और राष्ट्रवाद के ऊपर भी प्रेरित करते हुए उन बच्चों को अग्रणीय पदों के ऊपर स्थापित करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। वार्षिक उत्सव सालाना बच्चों को उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्यों को उनके अभिभावकों के समक्ष प्रस्तुत करने का एक माध्यम है, और उसके साथ साथ पूरे वर्ष उपरांत उन्होंने जो शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक व्यवस्थाओं के अनुरूप उन्होंने जो उत्कृष्ट संपादन किया है वो उन्हें आगे प्रेरित करता है। और इसी क्रम के अंदर जो युगो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंदर बच्चों ने अपनी पूरी प्रतिभा को सबके सामने प्रस्तुत किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।